तुमसे तो शादी गलती से धोखे से हुई है ना। तुम्हें पता है वो माहिरा से शादी करने वाला था, है ना? You know what? अब मैंने बहुत बोल लिया। अब तुम बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखो और एंजॉय करो करण और माहिरा की सुहागरात। ये टेलीकास्ट देख लो, ठीक है? You Sholin? अरे ओ, जा कहाँ रही है? कौन है मैं? करण, मैं टैबलेट लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। ये करण को कुछ खाने के लिए दे रही है। ये कुछ दवाई दे रही। दी वो जंगली बिल्ली क्या दे रही है जीजू को? शशि वो करण डोंट टच इट, प्लीज मत देना। वो उसे खुद दवाई देने की कोशिश कर रही है, कोई गोली दे रही है। आई एम श्योर ये कुछ गलत है। करण प्लीज थ्रो इट अवे। क्या वो आप चुप क्यों है? करण ने वो दवाई खा ली जो माहिरा ने उसे दी। मुझे पक्का यकीन है कि गोली कोई नशीली गोली होगी और इसे खा के करण अच्छा नहीं, बहुत बुरा फील करेगा, उसे नशा हो जाएगा। ये बहुत गलत हुआ है। ये लड़की अपनी सारी हदें पार कर रही है। इसने अलमारी से मेरे कपड़े पहन लिए, वो मेरी नाइटी, क्या वो नई टी-शर्ट थी जो तूने मेरे बैग में रखी थी, ये लड़की पहन के खड़ी हुई है करण के सामने। और डैश उसकी हिम्मत कैसी हुई मायरा की? अरे यार कोई खोलो मुझे। तो स्ट्रेस मत लो करण, आ जाओ आप, कम कम कम। करण जस्ट रिलैक्स, ओके? मुझे पता आगे क्या करना है। जुनू हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है। पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। लाख पैगाम हो गए हैं जब सदा एक बार चली है, जाओ सो रहो सितारों, दर्द की रात ढल चली है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो,
घर चले जाओ। मुझे मायरा से शादी करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अपने दिमाग में भी ऐसी बातें मत लाओ। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी बात सुनो ना, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा मत सोचो। प्रीता, अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा दोगी ना कि शायद माहिरा ने करण की ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा जिससे करण नशे में आ गया। पर जो कुछ भी हुआ माहिरा ये चाहती थी उसने करण से करवाया, राइट? हाँ, यही बोल रही हूँ, तुम्हारी गलती है। तुमने और शैली ने मिलकर ये सब प्लान किया, क्योंकि तुम दोनों नहीं चाहते कि करण और मैं साथ में रहे। मेरी शादी तोड़वाना चाहती हो, करण को मुझसे दूर करना चाहती हो, हमेशा से यही चाहती हो। इस लड़की ने करण को कोई नशीली दवाई पिला दी, जिसके बाद करण अपने होश में नहीं रहा और फिर इसके करीब आने की कोशिश करी। करण की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ इन दोनों लड़कियों का किया धरा है। नहीं, इनकी प्लानिंग है, इनकी गलती है। नहीं प्रीता, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी हुआ, जो भी किया है करण ने किया है। तुम दोनों गए थे ना अपने हनीमून पे, फिर करण क्यों मेरे पास आया? क्योंकि प्रीता उसके दिल में मैं थी, इसलिए। आप बोल रही हो कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के करा है? जब वहां पर ऐसी सिचुएशन बन रही थी, I mean, मैंने सबको फोन किया था, मैंने आप तीनों को फोन किया था। मुझे लगा कि शायद आप बात करेंगे या फोन पे आप लोगों की बात मान के करण कुछ समझ जाए, पर किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैं कैसे गलत हो गई? अब मायरा सही कह रही है और सबको पता है उसकी कोई गलती नहीं है। उसने करण को रोकने की कोशिश की थी। और प्रीता, तुम्हें पता नहीं है, माहिरा ने सबके सामने कहा था कि वो करण से प्यार करती है और करण तो उससे शादी करने जा रहा था। तुम्हारी वजह से इन दोनों की शादी रुक गई। अरे आपको पता है ना, हम सब जेल जाने वाले थे, माहिरा ने हमें बचाया। और ये प्रीता, इसने हमारे घर पर लीगल नोटिस भेजा। इसकी वजह से पापा जी की आज ये हालत है। बंद करो झूठ बोलना शैली, कितना झूठ बोलोगी? महेश पापा की आज जो हालत है वो किसकी वजह से तुम अच्छे से जानती हो। और मैंने करण तुमसे कोई धोखे से शादी नहीं की। हाँ करण, मैंने तुमसे घूंघट की आड़ में शादी की थी, लेकिन तुम्हें धोखा देने की इंटेंशन से नहीं, इस परिवार को धोखे से बचाने के लिए। अगर उस रात में तुमसे शादी नहीं करती तो शर्लिन और मायरा महेश पापा को मार देते। और ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों इस तरह की घटिया प्लानिंग कर रही है। कई बार महेश पापा को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी। होली वाले दिन मैंने खुद देखा, माहिरा ने महेश पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया, अपने हाथों से धक्का दिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया कर। ये सब इन दोनों की प्लानिंग है। तुम इन दोनों के चक्कर में मत आओ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बिल्कुल गिल्टी फील मत करना। ये सब मायरा की गलती है। और ना ही मैंने कोई लीगल नोटिस भिजवाया था। ये मेरा परिवार है, मेरे पति का परिवार है। मैं यहाँ लीगल नोटिस क्यों भिजवाऊंगी? मैं अपने ही परिवार को परेशान क्यों करूंगी? तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं है प्रीता। ये बेचारी बनने का नाटक अब बंद कर दो प्लीज। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अभी सबसे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ से निकल जाओ? ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, मेरा ससुराल है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई जाएगा तो तुम जाओगी। You don't belong here.
कौन सी गलतफहमी में हो प्रीता? क्यों निकलूंगी मैं इस घर से? क्या बातें कर रही हो? बस रस्में निभा ली, बन गई तुम पत्नी। और जो हमारे बीच हुआ, करण ने असली पत्नी का हक ना मुझे दिया। उस हिसाब से मैं इस घर की बहू हूं, तो मुझे मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर वापस चाहिए। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने करण को हासिल करने के लिए क्या कर दिया? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो मेरी किस्मत भी इतनी बेकार है ना, हर बार करण मेरे पास आते आते एंड में रुक जाता है। चल, तुझे इंस्पेक्टर मैडम ने बुलाया है। क्यों? इसे समझ में आ गया क्या? शर्लिन आई है क्या? ज्यादा सवाल मत कर और चुपचाप चल। सॉरी बोलने के लिए बुलाया। अब पता चला तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। ए लड़की, ज्यादा गलतफहमी में मत उड़। तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने अभी महिला सुधार गृह वालों से बात की थी कि उनके वहाँ जगह खाली है कि नहीं। तो एक जगह खाली है, तो सोचा जब तक तेरा केस चल रहा है तुझे महिला सुधार गृह ही भेज दें। वैसे भी ना तेरे अंदर सुधार की ज्यादा जरूरत है। तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम बहरी हो, तुम्हारे अकल कम है। कब से समझा रही हूँ, मैं करण की वाइफ हूँ। अच्छा, तू करण लूथरा की बीवी है, तो वो कौन है? मिसेस प्रीता करण लूथरा, करण लूथरा की वाइफ। ये वाइफ नहीं है उसकी। ये देखिए, मेरी और करण की शादी की फोटोज। आप आगे स्वाइप करेंगी तो शादी का वीडियो भी है। दिख रहा है या दिमाग के साथ तेरी आंखों का भी इलाज कराना पड़ेगा? थैंक यू। ये झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों में मत आइए। और तुम सबने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है ना, मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है, उससे ज्यादा घटिया काम तुम कर ही नहीं सकती थी। और आप इसकी बातों में आएंगी ना, आप बहुत पछताएंगी। इसकी कोई शादी नहीं हुई है। इसने मेरी जगह पर बैठ के धोखे से करण से शादी कर ली थी, धोखे वाली शादी। इंस्पेक्टर, अभी अभी आपने अपने कानों से सुना ना, इस माहिरा ने अपने खुद मुंह से कबूल किया है कि करण लूथरा की शादी मेरी दी प्रीता अरोड़ा से हुई है। हाँ, धोखे से हुई है। हमारी शादी किसी भी हालत में हुई है, लेकिन शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है, हर एक रस्म निभाते हुए हुई है। और शादी के बाद मेरे पति करण लूथरा और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी एक्सेप्ट भी किया। इनफैक्ट हमारी फैमिलीज ने भी हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया एज हस्बैंड एंड वाइफ। इंस्पेक्टर, ये लड़की माहिरा खन्ना, ये मुझे और मेरे पति को फॉलो करते हुए हमारे हनीमून डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। और उसके बाद इसने मेरे पति को कुछ ऐसा खिला दिया जिसके बाद वो नशे में धुत हो गए, अपने होशो हवास खो बैठे। और इस बात का फायदा उठाते हुए इसने उनसे नजदीकियां बनाने की कोशिश की, उनके क्लोज जाने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अगर आपने इस लड़की पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया है तो बिल्कुल ठीक लगाया है। मोलेस्टेशन? क्या बोल रही हो? मोलेस्टेशन के? आप किसकी बातों में आ रही है? ये सब इनका प्लान है। ये चाहती है कि मेरा कैरेक्टर, मेरा नाम सबके सामने खराब हो जाए। सिर्फ इसलिए ये दोनों इतनी घटिया हरकत कर रही है यहाँ पे। आप मैंने बोला था ना शर्लिन मेरी जेठानी, उसको बुलाइए, वो आपको बताए कि मैं कौन हूँ, कैसी लड़की हूँ, कहाँ से आई हूँ। एक मिनट, पहली बात तो शर्लिन तुम्हारी जेठानी नहीं है। और एक मिनट, यहाँ पे कोई शर्लिन वर्लिन नहीं आ रही है। और शर्लिन कौन है? हाँ, कोई बहुत बड़ी तोप है क्या, या कानून से ऊपर है? इंस्पेक्टर, अगर शर्लिन यहाँ पर आ भी गई ना, तो वो इसी की तरह झूठ बोलेगी। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें बता दूं दैट इंस्पेक्टर की बात हमसे हुई है, शर्लिन से नहीं।
इंस्पेक्टर, ये सारा प्लान है इनका। ये मुझे फंसाना चाहती है, इसलिए क्या मैंने आपके सामने शर्लिन को फोन किया था, इन्होंने बात करी है। ये आप इनकी बातें नहीं मान सकती। ये मैं फोन करती हूँ शर्लिन को। लेके जाओ इसे। Don't dare touch me। मैं उस जगह पर अंदर वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं गलती कर दी तुझे बाहर लाके। तू महिला सुधार गृह में भेजने लायक है ही नहीं। लेके जाओ इसे असली जगह पे। मेरी बात समझिए, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं, इनका प्लान है ये मुझे छोड़ो। मुझे थैंक यू सो मच। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था साफ साफ कि प्रीता जी को हल्के में मत लेना। साफ साफ कहा था, अंडरलाइन करके बोला था तुम्हें कि सेलिब्रेट मत करना जब तक जीत पक्की ना हो। बोला था ना। एक मिनट, अब गलती से भी ये न्यूज मत दे देना मुझे कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी के बीच हनीमून बन गया। और अगर ये सच में हुआ है ना, अगर ऐसी न्यूज तुमने मुझे दी ना, तो मैं इस फोन के अभी 1000 टुकड़े कर दूंगा। और इससे पहले कि मैं इस फोन के 1000 टुकड़े कर दूं, तुम फोन रखो, फोन काटो ना, हेलो 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 करती रह जाओगी। समझ में आया? तुम फालतू बातें करना बंद करोगे? फालतू की बातें? और तुम क्या कर रही हो? तुम बड़ा महान काम कर रही हो। माय फुट। कहा था मैंने तुमसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, पर नहीं, हम तो पृथ्वी की बात सुनेंगे ही नहीं। हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। क्या हो रहा था तुम्हें उस वक्त जब मैंने तुमसे कहा था कि प्रीता जी बहुत स्मार्ट है? क्या हो रहा था तुम्हें? बताओ, मैं बताऊं? तुम्हारे अंदर की जलन फूट फूट के बाहर आ रही थी। पृथ्वी, स्टॉप इट। शर्लिन, आवाज नीचे बेबी। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, गुस्सा मुझे भी आ रहा है इस वक्त। आई नो हाउ इट फील्स जब प्लान अनसक्सेसफुल होता है। मैं दिल से चाह रहा था कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए मैं चिल्ला रहा था, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा था। तो तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम मुझ पर चिल्लाओगे? तुम उठ गए? अब कैसा फील कर रहे हो? बेटा, तबीयत ठीक है ना? पागल हो गया? कबाब में हड्डी बनने क्यों जा रहे हो? चुपचाप मेरे पीछे खड़े रहो और आओ प्लीज। जीजू और दी को सच मत बताना, ओके? प्रीता, आई एम सॉरी। क्यों? वो एक्चुअली अरे दी, जीजू अगर सॉरी बोल ही रहे हैं तो इनको बोलने दो ना सॉरी। वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ करण जीजू के, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं और सैमी, हम दोनों यहाँ सिर्फ आप दोनों के लिए आए हैं। हाँ। ये बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये दोनों मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ आ गए। थैंक यू। प्रीता, आई एम रियली सॉरी। कल रात को जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ऐसे टच नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो? यही कि तुम्हारी परमिशन के बगैर मैंने तुम्हें टच किया एंड आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक है ना? पूरी तरह होश में आ गए ना? बुखार तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी सॉरी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। करण लूथरा, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम कभी नहीं करोगे, स्पेशली मेरी रजामंदी के बिना तुम मुझे कभी नहीं छुओगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? तो फिर तुम रो क्यों नहीं थी? कब? अभी। मैं रो थोड़ी रही हूँ, वो तो मुझे जुकाम हो गया इतनी सर्दी वाली जगह में, तो मेरी आंखों से पानी आ रहा है। ये तुम इतना गलत सोच क्यों रहे हो? भाई मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये इसका प्लान है। इसको देखा? बनाया, बड़ा मजा। ये है मैंने तुम लोगों को मैं छोड़ तुम लोगों को मैं इतना डर गया कि मुझे लगा मैंने किसी का खून कर दिया है। बदतमीज हो गई ये लड़की। अब
मेरी साली को कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके? हाँ? सॉरी, मजाक। बदतमीज लड़की। चलो मैंने ड्राइवर बुला लिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ड्राइव करो। कल रात जो कुछ भी हुआ और उसके बाद पता नहीं तुम ठीक से ड्राइव कर पाओ या नहीं। वैसे भी मैं चाहती नहीं कि तुम बिल्कुल किसी बात को लेके भी स्ट्रेस हो। और हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे 7 दिन यहाँ नहीं रुकना। आई थिंक आई एम डन विद दिस प्लेस। लेकिन कल रात को हुआ क्या था और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। मतलब इस जगह से मन भर गया है। रास्ते में आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव ऑन सिटी न्यूज चैनल। वो देखिए मायरा मैम। मायरा शॉल ओढ़ कर आ रही हैं। मायरा मैम कुछ बोलिए ना, बता क्यों नहीं? मैम आप परमानेंटली फ्री हो या बेल पे बाहर आई हो? और धंधा करती है क्या? आप अपने बारे में आपका असली नाम क्या है? इधर आओ। क्या? अरे तुम्हें कुछ बताना। वाह, बड़ा व्यू। हाँ, रोमांस करने का इरादा है क्या? चलो कर। तुम्हें हमेशा मजाक ही क्यों सूझता है? मुझे तुमसे सीरियस बात करनी है। क्या तुम्हें वाकई ही याद नहीं है कि कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सीरियसली कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं। करण, कल रात को माहिरा ने तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम होश में नहीं थे, बेहोशी की हालत थी तुम्हारी, तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। वो तुम्हारे साथ हनीमून, मेरा मतलब सुहाग रात मनाना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मैंने सब कुछ खराब कर दिया। कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो ऐसा कर रही थी। तो उसने मुझे ड्रग देने की कोशिश की और उसके बाद उसने मेरे साथ हनीमून मनाने की कोशिश की। कोशिश नहीं की। वो जो पानी उसने तुम्हें पिलाया, तुम कह रहे हो, उसमें उसने ड्रग मिला दी थी, जिसकी वजह से तुम्हें बेहोशी जैसा लगा और तुम्हें नींद भी आ गई। तुमने कहा ना, ये सब उसकी प्लानिंग थी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो मेरी जगह ले सके, मेरी जगह वो तुम्हारे साथ हनीमून मना सके। लेकिन इससे पहले कि उसका प्लान सक्सेसफुल होता या वो कुछ भी तुम्हारे साथ कर पाती, मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मैंने आकर तुम्हें बचा लिया। लेकिन ये सब माहिरा ने प्लान जरूर किया था और वो करने वाली थी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ गया कि मिसेस लूथरा मिस्टर लूथरा से कितना प्यार करती हैं। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि तुम झांसी की रानी हो, तुमने पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। हाँ? वाह। मैं चलता हूँ। स्क्रिप्ट लिख डाली? मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाऊंगी और फिर तुम्हें सुनाऊंगी। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। माहिरा ने वाकई ये सब करने की कोशिश की तुम्हारे साथ। मैंने उसका प्लान खराब कर दिया, तुम्हें बचाया। और ये कोई कहानी नहीं है, वाकई ऐसा हुआ था। आई डोंट बिलीव कि तुमको कुछ याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है? नाइटी तो अच्छे से याद थी, क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ओके? एग्जैक्टली। उसके बाद तुम्हें अचानक से नींद आने लगी, चक्कर आने लगे। इसका मतलब उसने तुम्हें कुछ ऐसा नशीला खिला दिया था। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझे? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? मैं ही बेवकूफ? अब तो मुझे लग रहा है मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ये सब बताया। I mean, कि मैंने तुम्हें बचाया। अब देखना, आगे से कोई भी लड़की तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, तुम्हारे साथ कुछ भी करेगी, मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हें बचाने। मिसेस लूथरा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे हर वक्त हर लड़की से बचाओ। And I trust you. देर से ही सही, अब कल तो आई तुम्हें। अब क्या है? तुम इधर बैठना है।
आई एम श्योर उस प्रीता अरोरा ने भाभी को सब कुछ बता दिया होगा, और कहीं भाभी ने मॉम से कह दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी मॉम को, क्या कहूंगी उनसे? एक्चुअली मायरा, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें मनाली भेजना नहीं चाहिए था। मुझे लगा तुम मनाली जाओगी, करण के क्लोज जाओगी, उसके पास रहोगी, लेकिन नहीं, तुम तो अरेस्ट हो गई और मुझे वहां आना पड़ा तुम्हें छुड़ाने के लिए, और अपनी फैमिली से झूठ बोलना पड़ेगा मुझे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू मायरा। भाई साहब, टीवी पे कोई चैनल नहीं चल रहा। क्या प्रॉब्लम है? वायरिंग में प्रॉब्लम है, सेटिंग्स पता नहीं वो भी चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी कोई चैनल काम नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, आप कल आके प्लीज वायरिंग चेक कीजिए। आखिर टीवी क्यों नहीं चल रही? सब घरों में चल रही है, तो हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, ओके। आ गए आप लोग? मैं कब से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। शर्लिन, बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन पहले से बेटर तो हो ना? जी। जाओ आराम करो। जी मम्मी जी।